Very good afternoon, everyone. Very good afternoon, Deepika, Rahul, and Sunita, and also everyone. और आप लोग कैसे स्टडी कैसे चल रही हैं आप लोगों की? दिसंबर 2023 यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो मैंने उसका क्रैश कोर्स बैच स्टार्ट किया है, लॉन्च की हूँ। जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं एवरी डे लाइव क्लासेस होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में, बाद में भी आप उस क्लासेस को देख सकते हैं। रैपिड रिवीजन कराया जाएगा प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स का, एंड पीडीएफ फॉर्म में आपको एवरी यूनिट्स के नोट्स भी मिल जाने वाले हैं, और डाउट क्लियरिंग सेशन, आपके डाउट सेशन क्लियर करा दिए जाएंगे जिन भी क्वेश्चंस में डाउट होगा। और जो 4 के 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी इलेबरेट करूँगी, एनालिसिस करके प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी, और ये बताऊंगी कि यूजीसी नेट में किस तरह से कम। देखिए, नो डाउट एक हार्ड वर्क होता है, दूसरा स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करना है यूजीसी नेट में, बट स्मार्टली तरीके से। किस किस तरह से? तो सारे यूनिट्स में आपको फोकस करना है, कौन सा टॉपिक जहाँ से आप कम पढ़ करके भी ज़्यादा स्कोर ला सकते हो, तो वो सारे गाइडेंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। क्लासेस मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी, जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड यूपी टीजीटी पीजीटी का भी मैंने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट अभी तक यूपी टीजीटी का किसी बैच से ज्वाइन नहीं है, या फिर ज्वाइन होने के बाद भी मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो मैं क्या क्या आपको प्रोवाइड कराऊंगी। लाइव क्लासेस एवरीडे होंगी, डेली क्लासेस होती हैं, ऑलमोस्ट हो भी रही हैं। बहुत सारे बच्चों ने 2 से 3 महीने से ज्वाइन किया हुआ है। न्यू बैच में फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, लॉन्च की हूँ, जिसके रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। लाइव क्लासेस आप प्रेजेंट ऑफ टाइम मुझसे अटेंड रहेंगे, उसके बाद मैंने पढ़ा दिया। बाद में जब आपका मन करेगा देखने का, तो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप उसी वीडियो को बाद में देख भी सकते हैं। द डिफरेंस ऑफ लाइव एंड रिकॉर्डेड। ओके, ऑल टॉपिक्स को कवर कराया जाएगा। साथ के साथ यहाँ पर एवरी यूनिट्स, जैसे आज आपने प्रागैतिहासिक कला मैंने आपको पढ़ाया थ्योरी, फिर थ्योरी के बाद मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपसे क्विज क्लासेस शेयर करूंगी, जिससे आप क्विज में देख सब पाएंगे कि आपका कितना स्कोर रहा है। और उसके बाद भी कलाकार वाला यूनिट जो सबसे स्ट्रांगली लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी मुश्किल होता है, बट मैं ये नहीं कहूँगी मुश्किल होता है। किसी भी चीज़ों को आप वक्त देंगे वो आपको ईजी लगने लगेगा। तो आर्टिस्ट से रिलेटेड भी आपको एवरी डे एमसीक्यूज क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराए जाएंगे डेली, और उसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के साथ एवरी डे आप 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 125 क्वेश्चन मैं डेली आपको शेयर करूंगी, समथिंग न्यू। ओके, और 125 न्यू क्वेश्चन के साथ साथ आप टीजीटी का पूरा जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, यूपी पीजीटी का, केवीएस एनवीएस, सब कुछ आपको अटेंड करने को मिलेगा डेली। अगर आप मेरे साथ कम्युनिकेट करके ज्वाइन करके 125 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए एग्जाम से पहले तक आपकी प्रैक्टिस कितनी स्ट्रांग हो जाने वाली है। सो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने फी इतना ज़्यादा कम रख रखा है जिससे किसी भी स्टूडेंट को परेशानी ना हो ज्वाइन होने में। जिन्हें भी क्लासेस लेनी होगी वो इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करा लिएगा। सो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। सभी लोग सेशन को शेयर कर दें एंड ऑल्सो लाइक प्लीज़। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। किस भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्चर शॉर्टली कहा जाता है? RIBA, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश एकेडमी। इसका इस्टेब्लिशमेंट रॉयल गोल्ड मेडल 2021-22 का सम्मानित कौन कहे जाएंगे? ये जो है इससे किसे अवॉर्डेड किया गया है, ध्यान दीजिएगा। वास्तुकार मेंशन किया गया है। भारतीय वास्तुकार को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट द्वारा प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 में मिला था। मतलब अभी 2023 चल रहा है, पिछले 1 साल पहले। अच्छा, राहुल, बबीता एंड सुनीता, एग्जैक्टली सभी ने राइट आंसर किए हैं। सो हियर द राइट आंसर इज ए वीबी दोषी। नेक्स्ट
किस संग्रहालय ने 1990 में अपने संग्रह से रोरी के चित्रों के पोस्टकार्ड प्रकाशित किए थे? इलाहाबाद म्युनिसिपल संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, भारत कला भवन या फिर भारत भवन भोपाल? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, पोस्ट कार्ड बेसिकली जो प्रकाशित हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? अच्छा, क्या राइट आंसर कर रहे हो आप लोग, ए या फिर बी? तो देखिए, जिन्होंने ए आंसर किया उनका राइट आंसर है। ए वाले स्टूडेंट का करेक्ट आंसर है। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद म्युनिसिपल संग्रहालय, प्रयागराज। यामिनी रंजन रॉय की जो पेंटिंग्स हैं, मदर एंड चाइल्ड, माँ और शिशु हिंदी में कहते हैं, ये बनाई गई थी टेम्परा ऑन कैनवस। मोस्टली यामिनी रंजन रॉय वैसे टेम्परा टेक्निक के लिए तो पॉपुलर कहे जाते हैं। तो अब आपको बताना है कि ये प्रेजेंटली कहाँ पर एग्जिबिट है। किरण नादार म्यूजियम ऑफ आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, दिल्ली, सॉरी हाँ, डेल्फी होना चाहिए था, आर्ट गैलरी या फिर रविंद्र भारतीय विश्वविद्यालय। सो दिस exhibited in Nagma, National Gallery of Modern Art, न्यू दिल्ली। वेरी गुड, सभी लोगों का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिव का छवि गस्त, ये जो गजहस्त मुद्रा में है वो किसका प्रतीक कहा जाएगा? उमा का, नटराज, विष्णु या फिर बुद्ध? नटराज इम्पॉर्टेंट है। मौर्य प्रतिमाओं और कला अभिप्रायों के दो विशिष्ट प्रणेता कौन के हैं, प्रेरणा स्रोत हैं? मौर्य इवन, देखिए मौर्य डायनेस्टी बेसिकली जो 300 BC अशोका टाइम ड्यूरेशन चंद्रगुप्त मौर्य का कहा जाता है ना। तो आपको ध्यान रखना, स्वदेश ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई फॉरेनर स्टाइल को इन्होंने फॉलो नहीं किया था, अपनी और क्रिएटिविटी को डेवलप किए थे स्वदेशी और एकेडमियन स्टाइल में। एकेडमिक स्टाइल क्या होता है? किसी भी स्टाइल को अपना फॉलो करना। अलई मीनार अर्ध निर्मित, आपने दिल्ली सल्तनत बेस्ड पढ़ा होगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयदी, लोदी एंड द लास्ट वन इज मुगल। तो ये जो इस्टेबल हुआ था 6 दिल्ली बेस्ड सल्तनत होते हैं। तो अलई मीनार गुलाम वंश के बाद शुरू होता है खिलजी वंश। तो खिलजी वंश अलाउद्दीन खिलजी की टाइम ड्यूरेशन में इसका कंस्ट्रक्ट किया गया था। ओके, नेक्स्ट, गरुड़ ध्वज का अंकन सबसे पहले कहाँ पर होता है? कन्हेरी में, भरूच में, सांची या फिर अजंता? ये सारे टॉपिक्स तो मोस्टली आप लोगों के जुबान पर बिल्कुल अच्छे से रट गए होंगे। तो बताएं कहाँ पे मिलता है गरुड़ ध्वज का अंकन? अरे वाह, साधना, सुनील, रागिनी, बबीता, अंश, शिवानी एंड एवरीवन। लास्ट क्वेश्चन का तो राइट आंसर आप लोगों ने किया, इस क्वेश्चन का बताइए। एग्जैक्टली भरूच, ठीक है, भरूच। नेक्स्ट, किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने ऑयल कलर्स में एक सरल अभिव्यंजनावादी पद्धति को कैप्चर किया है? केएस कुलकर्णी, सरोज मुखर्जी, राम कुमार या फिर एस.एच. रजा? जिनको भारत का फाववादी कलाकार कहा जाता है, इवन उनको रंगवादी भी कहा जाता है, क्या नाम था उनका? तो उन्होंने अभिव्यंजनावादी स्टाइल्स में ऑयल कलर्स को अपनी पेंटिंग्स में इवेल्युएट करते हैं। नाम बताइए। अरे वाह, वेरी गुड बबीता। बबीता, अंश, सुनीता एंड सुनील, शिवानी, साधना एंड रागिनी, एवरीवन, सभी लोगों ने राइट आंसर किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाना है सरोज मुखर्जी। ओके, सरोज मुखर्जी। नेक्स्ट है, किस भारतीय कलाकार की शैली गॉगेन से प्रभावित है? तो ऑफ कोर्स इंडिया में पॉल गॉगेन से कौन ही इन्फ्लुएंस्ड है? एक फेमस आर्टिस्ट जिनका जन्म 1903 में और उनकी डेथ 1941 लाहौर, बुदापेस्ट, हंगरी में जन्म हुआ। अमृता शेरगिल की द स्टोरी टेलर की पूरी स्टोरीज याद रखिएगा, अभी रिसेंटली जो सोल्ड हुई हैं। भारत का पहला थिएटर, सिनेमा थिएटर, इंडिया में पहला जो थिएटर स्टैबल हुआ है वो कहाँ पर हुआ था? कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर कर्नाटक?
बताइए। अरे वाह, बड़ी स्पीडली सभी के राइट आंसर आए, वेरी गुड। चले, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाना है, जिन्होंने ए आंसर किया उनका राइट आंसर है ए, चैपलिन सिनेमा कोलकाता। चैपलिन सिनेमा कोलकाता। राम किंकर बैच के गुरु कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बसु, चेतननाथ मजूमदार या फिर असित कुमार हल्दर? रविन्द्रनाथ टैगोर के गुरु। अवनींद्रनाथ टैगोर गुरु थे उनके। अवनींद्रनाथ टैगोर उनके गुरु थे, दैट मीन्स नंदलाल बसु। और नंदलाल बसु के स्टूडेंट होते हैं राम किंकर बैच। सो हियर द राइट आंसर इज बी। रविन्द्रनाथ टैगोर की लाइफ पर, मतलब इनकी अपनी बुक थी रविन्द्रनाथ टैगोर की, बहुत सारी बुक्स जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और पेंटिंग के पर्पज से बात किया जाए तो चित्रांगदा के 32 चित्र बनाए थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जीवन स्मृति गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने बनाए थे। इनकी बुक है जीवन स्मृति, इसकी पेंटिंग, इस पर पेंटिंग बनाए थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। और तीसरी कौन सी है? सहज स्मृति किसने रिप्रेजेंट किए हैं? क्या नाम था उनका? नंदलाल बसु। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसको डिटरमाइन करता है? केसरिया रंग बताइए, साहस व बलिदान या फिर खतरे का शंका? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो मतलब आप देखते ही बिल्कुल सोचो, अरे वाह, इतना इजी क्वेश्चन हमने कितनी बार इसे अटेंड किया है। एग्जैक्टली जिन्होंने बी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है सहज और बलिदान। सबसे विशालकाय शिलाकट रॉक जो टेम्पल है वो कौन सी है? विशालकाय रॉक कट टेम्पल, कौन सा सेलेक्ट करेंगे? रॉक कट टेम्पल याद कीजिए, कौन सा वाला रॉक कट टेम्पल बहुत ज्यादा पॉपुलर है? वेरी गुड, साधना एंड सुनीता, दीपिका, सुनील, एवरेज स्टूडेंट। ये क्वेश्चन अगर गलत करते तो मैं शायद आपसे नाराज हो जाती। इंपॉर्टेंट है भाई, एलोरा को कोई कैसे भूल सकता है? कृष्ण प्रथम के टाइम ड्यूरेशन में, वो भी कौन सा टेम्पल है? टेम्पल भी बता दें, कैलाशनाथ टेम्पल। अगला क्वेश्चन देखिए, हल्दी ग्राइंडिंग किसका चित्र है? हल्दी ग्राइंडिंग, हल्दी पीसती हुई, अमृता शेरगिल का है। टर्मरिक इज अ वेरी यूजफुल फॉर हेल्थ एंड कलर्स फेयरनेस, है ना? अगला देखिए, मूविंग फोकस ऐसे ऑन इंडियन आर्ट 1978 किसकी है? मूविंग फोकस, द लविंग ट्रेडिशन, ये सारी पुस्तक किसकी कही जाएंगी? जिन्होंने बहुत ह्यूज म्यूरल्स बनाए थे 1300 टेराकोटा टाइल्स में, केजी सुब्रमण्यम की हैं। निम्नलिखित में से एक आर्ट क्रिटिक स्पेशली कला समीक्षक हैं? अमृता शेरगिल वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट, यामिनी रंजन रॉय ऑफ कोर्स, क्यों फेमस है? ये पेंटिंग के लिए, बंगाल के ज्यादा इन्होंने ट्रेडिशंस टेम्परा टेक्निक को प्रायोरिटी दी और बंगाल के फोक ट्रेडिशन को कैप्चर किए। कालीघाट। और थर्ड है यशोधर, डालमिया या फिर जतिनाथ। अगर ये क्वेश्चन किसी को नहीं भी आता होगा तो आप 4 ऑप्शंस में ही करेक्ट कर देंगे कि सी ही होना है, क्योंकि बाकी सारे तो आपको पता है कि वो लोग आर्टिस्ट हैं। रात्रि में मदन थिएटर, कागज पर वॉश व टेम्परा, ये किसकी है? रात्रि में मदन थिएटर, ये आपके फेवरेट आर्टिस्ट जिन्होंने इंडिया में क्यूबिस्ट आर्ट मूवमेंट का डेवलपमेंट किया था, क्या नाम था उनका? गगनेन्द्र नाथ टैगोर की हैं। सर मोनियर विलियम्स ने शाकुंतला पर आधारित किसके एक चित्र को 1885 में प्रकाशित कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑफ कोर्स अभिज्ञान शाकुंतलम तो आप लोगों को पता ही है किसकी है ये। ऑप्शंस की तो जरूरत पड़नी नहीं चाहिए आप लोगों को, विदाउट ऑप्शंस आपको बताना है और याद कर ले, राजा रवि वर्मा की है। इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्थापित गांधी जी की मूर्ति कहाँ पर स्टैबल, मतलब जो स्टैबल की गई हैं वो किसने किया?
क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड के पार्लियामेंट हाउस के बाहर स्टैबल की गई है गांधी जी की स्कल्पचर, और आपने नहीं देखी है तो देखिएगा, इतना ज्यादा रियलिस्टिक है, ऐसा लगता है कि रियल में उनको किसी ने खड़ा कर दिया है। जो भी लोग जाते हैं यहाँ पर उसके फोटोग्राफ्स क्लिक कराते हैं। एज लाइक मोन्यूमेंटल स्कल्पचर है ना, बनाए थे फिलिप जैक्सन ने। मैं गई नहीं हूँ बस सोशल मीडिया के थ्रू गूगल पर देखा है हमने आप सोच रहे हो मैम ऐसा एक्सप्लेन करिए जैसे इन्होंने खुद विजिट किया है। चलिए अगला देखिए, 1904 में किसे इम्पीरियल कैसर ए हिंद की उपाधि, इम्पीरियल कैसर ए हिंद का अवार्ड दिया जाता है? इम्पीरियल कैसर ए हिंद अवार्ड से अवॉर्डेड किसे किया जाता था 1904 में? राजा रवि। केसर हिंद की तो उपाधि आपको पता है ना, बस इसके आगे सर ने इम्पीरियल ऐड कर दिया गया, बाकी इसका आंसर एक ही होना है। राजा रवि वर्मा को इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था। अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की एग्जीबिशंस प्रदर्शनी लगाई गई थी, और ये किसने आयोजित किया था? 4 के 4 ऑप्शंस है, बताइए किसने आयोजित किया था? अच्छा क्लास ले रहे हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली जिन्होंने 22 का ए आंसर किया है उनका राइट आंसर है। 22 का ए जितने स्टूडेंट्स ने बताया है सभी का करेक्ट है। तो ये अवार्ड मतलब आर्टिस्ट की जो एग्जीबिशंस हुई थी, ये राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, क्योंकि अभी रिसेंटली पूछा जा रहा है तो रिसेंटली में नगमा को ही तो ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएंगी। विनोद बिहारी मुखर्जी ने शांति निकेतन के कला भवन में किसके सानिध्य में पढ़ाई की थी? विनोद बिहारी मुखर्जी हो गए नंदलाल बोस के स्टूडेंट, और नंदलाल बोस के स्टूडेंट आपको किसके किसका याद रखना है नेम? एक तो विनोद बिहारी मुखर्जी का याद रखिएगा, दूसरा आपको रामकिंकर बैच का याद रखना है, तीसरा आपको सुधीर रंजन खास्तगीर। दीज ऑल थ्री फेमस एंड ग्रेट, लाइक ये तो मॉन्यूमेंटल स्कल्पचर आर्टिस्ट थे, वो भित्ति चित्र के लिए फेमस थे, विनोद बिहारी मुखर्जी और सुधीर रंजन खास्तगीर, ये तीनों नंदलाल बसु के स्टूडेंट कहे जाएंगे। उपेंद्र महारथी किसके शिष्य हैं? उपेंद्र महारथी हमारे फेवरेट गुरु अवनीनाथ टैगोर के, ठीक है। कभी कभी ऐसे किया करें, जितने भी आर्टिस्ट हैं ना अपने से रिलेट किया करें कि ये आपके फेवरेट आर्टिस्ट हैं, ये ऐसे 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 करके सब याद हो जाएंगे और आसान लगने लगेगा। और ये सोच के अरे याद ही नहीं हो रहा, ये तो बहुत मुश्किल है, तो वाकई में कभी जिंदगी में नहीं याद होगा। और चीज़ों को ये इस तरह से मैनिपुलेट कीजिए, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में ऐड कीजिए। अगर 4 आर्टिस्ट को पढ़ रहे हैं तो ये सोचिए ना कि हमारी लाइफ स्टाइल जैसे थी वैसे इनकी भी है, ये भी तो एक आर्टिस्ट है, बस फ़र्क इतना है कि अभी आप स्टूडेंट एज में है, मतलब गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आफ्टर ऑल जिनको जॉब लग जानी है उसके बाद न जाने कौन कौन इन जॉब में भी आर्टिस्ट बन जाएगा फ्यूचर में, मैं बता रही हूँ। जो भी फाइन आर्ट्स के नहीं भी होंगे उनको अगर पेंटिंग्स में इंटरेस्ट होगा देन वो फ्यूचर में अपने आप को इलेबरेट कर सकते हैं। तो हमजा नामे के मूल चित्र चित्रित किए गए थे। लाइक मैं ही आपको थ्योरी क्लासेस लेती हूँ, तो क्या मेरा मेन मतलब प्रोफेशन सिर्फ थ्योरी क्लासेस नहीं है, मेन प्रोफेशन तो मेरा अपना फाइन आर्ट्स पेंटिंग है, आर्ट एंड क्राफ्ट, लाइक आर्टिस्टिक वर्क करना। बट ये कि थ्योरेटिकल फॉर्म मुझे बहुत पसंद है, तो मैं आप लोग को डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह देती रहती हूँ। तो अगला देखिए, हमजा नामा, ये ऑफकोर्स कपड़े क्लॉथ फैब्रिक पे बनाई गई थी। द मॉन्यूमेंट किसके मूर्ति शिल्प है? द मॉन्यूमेंट पूछा गया क्वेश्चन है, बालवीर सिंह कट्ट का है। कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दिए थे? कम्युनिकेशन थ्योरी संप्रेक्षण के सिद्धांत, कि देखने वाले भी मतलब आप कुछ इस तरह से पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट करो कि देखने वाले के मन में भी वही भाव उत्पन्न हो। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी क्लासेस ले रही हूँ तो मैं आप लोगों का परसेप्शन सोचकर ये सोच रही हूँ कि इतनी इजी लैंग्वेज में सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दूं कि आप सभी चीज़ें क्लास के ड्यूरेशन में ही ग्रैस्प कर ले, बाद में आपको बस रिविजन ही करना रह जाए। तो उनको ही कम्युनिकेशन थ्योरी कहा जाएगा। टॉल्स्टॉय ने इसकी थ्योरी दिए थे। ओके, एरिस्टोटल की थ्योरीज तो आपको याद है ना, प्रकृति की अनुकृति वाली हैं। हेगल की भी थ्योरी आपको याद होगी, भौतिक सत्ता वाली थ्योरी है जिनको बोलते हैं फिजिकल थ्योरी। और
क्रॉचे की कौन कौन सी थी? दो याद कराई थी मैं, कौन कौन सी? एक्सप्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन थ्योरी, अभिव्यक्ति वाली थ्योरी। पद्मना भपूरम, ये महल कहाँ पर स्टेबल है? बेसिकली इसमें भित्ति चित्र मिले हैं। सॉरी, मान ब्लेस यू। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाना है एक, केरल में है। रागमाला चित्रों के उत्कर्ष लाइक गोल्डन एज कहाँ आपको देखने को मिलेगा? रागमाला ज्यादा से ज्यादा कहाँ बनाई गई है? बूंदी शैली में। तो बूंदी शैली इज द पार्ट ऑफ हंडोती एंड हियर द राजस्थानी स्कूल। मैम हमसे प्रैक्टिस की कोई बुक बता दीजिए। सनाया गुप्ता पूछ रही हैं कि मैम एमसीक्यू क्वेश्चंस की कोई बुक्स बता दें। देखिए बुक्स तो वैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आप ले सकते हो। पर्टिकुलर किसी राइटर का तो नहीं बताऊंगी क्योंकि जिस भी राइटर में मैं बताऊंगी उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स इन द सेंस में भी कभी कभी क्वेश्चंस होता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग निकल जाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, जो भी प्रैक्टिसेस लें आप अच्छे से थ्योरी स्ट्रॉन्ग करने के बाद उन प्रैक्टिस को सॉल्व करें, और जो क्वेश्चन वहाँ पे रॉन्ग लग रहा होगा उनको सर्कल बना के अंडरलाइन करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको बता दूंगी, ठीक है? आप कोई भी प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, पर्टिकुलर कोई मतलब सभी की अच्छी होती हैं ऑफकोर्स। ओके सनाया। 3 से 4 दिनों के नेटवर्क इश्यूज बहुत हो रहे हैं। शबनम तबीयत कैसी है आपकी? रियली सॉरी सनाया, आपने इतनी बार कमेंट्स किए थे, एक्चुअली मैं क्वेश्चंस में बिजी थी, अभी देखा है आपका कमेंट। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करें अगला क्वेश्चन। अभी जो मैं प्रैक्टिस सॉल्व करा रही हूँ ये 3 प्रैक्टिस भी बहुत बेस्ड है, बहुत मिनिमम प्राइजेस है। लाइक मैं प्राइस भी आपको बता दूंगी अभी बुक देखकर, 200 300 ऐसे ऐसे में मिल जाएगा। और अगर आप मतलब इन बुक्स मतलब जो भी शॉप से लेंगे तो इजीली मिल जाएगा। ऑनलाइन मंगा लीजिए अमेजोन पे, अभी तो बड़ा ऑफर चल रहा है, मतलब हैवी डिस्काउंट है एवरी मटेरियल्स पे। तो चाहे तो ऑनलाइन मंगाइए, क्या पता बुक्स में भी ऑफर आपको देखने को मिल जाए। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सजेस्ट करूंगी बुक्स वगैरह ऑनलाइन ही मंगाया करें। और अगर आपके आसपास में बुक्स मिल जाती हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतना आर्ट सब्जेक्ट का कोई वो नहीं है, बुक्स तो मिलती ही नहीं है। बड़े मुश्किल से एक घटना चक्र की बुक मिली थी, वो भी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक जगह, वहाँ से मिली। और बाकी तो मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, या फिर जिन राइटर की चाहिए होती है डायरेक्टली राइटर को कॉल करके। राकेश गोस्वामी सर की बुक्स मैंने सारी परचेज की, मुझे उनका कंटेंट अच्छा लगा था इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंटली अभी जितनी भी चीज़ें हैं प्रेजेंट में उनके प्रैक्टिस सेट्स में प्रेजेंट की चीज़ें बहुत ज़्यादा कैप्चर की गई हैं। दीपिका बोल रही है जौनपुर में मिलती हैं, मैंने भी। लेकिन प्रैक्टिस ले लीजिए, प्रैक्टिस लेना बहुत ज़रूरी है। आपको पता है जैसे अभी आप मेरे साथ 125 क्वेश्चन अटेंड कर ले रहे हो, उसके बाद जो मॉर्निंग में मैं क्विज लेती हूँ, शबनम बताओ कैसा, मतलब क्विज वही चीज़ें मैं अगर पढ़ा भी देती हूँ तो भी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स कर देते हैं, क्योंकि उनके लिए सब कुछ न्यू होता है। वो खुद ही क्वेश्चंस पढ़ते हैं, खुद आंसर्स करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैं पढ़ रही हूँ, आपने देखा 4 में से आपके मन में 2 चला कि ये दोनों में से एक होना था, मैंने बता दिया, फिर आप बोले हाँ मैं यही तो सोच रहा था, वही सही हो गया। ऐसा हमेशा होता है, सबके साथ होता है नेचुरली। तो जो 125 क्वेश्चन मैं डेली सॉल्व कराती हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस हैं, जिनकी थ्योरी वगैरह प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ अच्छे से स्ट्रांग हो गया है, वो इनको ज्वाइन करके अपनी थ्योरी को स्पीड बढ़ा सकते हैं। और किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट्स तो नहीं है? अच्छा सनाया, तो अच्छी बात है, आप उस बुक्स को पढ़ें। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सनाया बोल रही मैम जो आपने सेंड किए थे वो अच्छी हैं। नेक्स्ट है मंदिर समूह जो अपनी कामोद्वीप एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध हैं। खजुराहो, दिलवाड़ा, पड़क्कल या फिर विष्णु मंदिर। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग कोई प्रैक्टिस सेट्स लीजिएगा तो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट फील होगा उनको तुरंत फौरन से सर्कल बनाइएगा और सर्च करने की कोशिश कीजिएगा। और वही लोग स्टूडेंट उसमें मिस्टेक्स मतलब किसी प्रैक्टिस तो छोड़ दें, एग्जामिनर अगर एग्जाम भी लेते हैं वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चंस आयोग अपने अकॉर्डिंग करा देते हैं। तो देखिए किसी पे ब्लेम नहीं किया जा सकता है, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, राइट। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग रखें। थ्योरी जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी आप जितने भी प्रैक्टिसेस लगा लें कोई बेनिफिट्स नहीं है। जिनकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है वो प्रैक्टिस अगर कम भी करते हैं तब भी वो ईजिली क्वेश्चन को कम्युनिकेट करके एनालिसिस करके उसका राइट आंसर ढूंढ ही लेंगे। और जिन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस लगाना होता है उनको क्या होता है, प्रैक्टिस में रटना होता है ना चीज़ें, और उसके बाद आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, फिर आप प्रैक्टिस लगा रहे हो तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो न्यू दिखेंगे उनको सर्कल बना लीजिए, बाद में उनको अल्टीमेट जब भी फ्री रही है तो मल्टी टाइम्स रिविजन करते रहिए, बस आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सनाया अगर बुक परचेस करना होगा तो आप ले लिएगा, ये जो मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ ये वाली भी बुक बहुत अच्छी है। वह मंदिर समूह जो अपनी कामोद्वीप एवं श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए पॉपुलर है। क्या बताया आप लोगों ने? एवरीवन सेज साधना बोल रही है मैम आप पूरा क्लास में थ्योरी बताया करिए। जब मैं यही थ्योरी बता दूंगी तो अपने पेड क्लास वाले बच्चों को क्या बताऊंगी, और फिर इतना मेरे पास टाइम नहीं होता है। ये प्रैक्टिसेस कराने के बाद उनको भी तो मुझे पढ़ाना होता है, उनके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करने होते हैं। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चंस का जिन्होंने आंसर्स किया है बी उनका राइट आंसर है खजुराहो मंदिर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू डायगोनल सीरीज किसकी पॉपुलर है? ब्लू डायगोनल सीरीज है तैयब मेहता की। एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता के रथ 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया था? समथिंग न्यू, बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? हाँ शबनम, ये अच्छी बात है, तो इसीलिए तो मैं बता रही हूँ जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग रहेगी और न्यू क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो थ्योरेटिकल वाला क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे, जो नए क्वेश्चन मिलेंगे उनको सर्कल बना लीजिएगा, बाद में उसको मल्टी टाइम्स रिविजन कीजिएगा तो वो भी इजी लगने लगेगा आपको। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने बी बी कौन कौन बता रहा है? एलोरा में सूर्य देवता की रथ 7 घोड़ों को खींचते हुए किसी ने देखा है क्या 16 नंबर की गुफा में? 16 नंबर नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 32 का जो आप लोग आंसर बता रहे हैं वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। किसी ने 32 का सी बताया है, किसी ने बी बताया है। चलिए फाइनली अब मैं आंसर बता दे रही हूँ आप लोगों को। इसका ये नया क्वेश्चन है, इनको नोट डाउन कर लीजिए। केव नंबर 16 में नहीं है, केव नंबर 25 में है, ठीक है? 16 में नहीं है, 25 में है। एलोरा गुफा में किस जैन देवी देवताओं का शिल्पांकन सबसे ज्यादा किया जाता है? आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या फिर बाहुबली गोमतेश्वर? ऑफ कोर्स देवी देवताओं में एलोरा में आपको ज्यादा से ज्यादा कौन से देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा पूछी जा रही हैं। वेरी गुड आफ्टरनून रेखा। सबसे ज्यादा एलोरा की गुफा जैन मेंशन किया गया, जैन मेंशन दैट मीन्स आपको गोमतेश्वर बाहुबली की देखने को मिल जाएंगी, इनका यही राइट आंसर कराया गया। समथिंग ये भी क्वेश्चन न्यू है जो मैंने अभी आपको शेयर किया है। ओके, अगला है मलिक अंबर का मकबरा कहाँ पर स्टेबल है? खुलदाबाद, औरंगाबाद, खुसरोबाग, प्रयागराज या फिर ओलंदगंज, जौनपुर? एलोरा, औरंगाबाद। तो देखिए खुसरो
मलिक अंबर का जो मकबरा है ये है बुलंदाबाद, औरंगाबाद में। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, आनंद कैटिंगर कुमार स्वामी की रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आपने इसको अटेंड किया है। आई सपोर्ट द यूनिवर्स, आई सपोर्ट द यूनिवर्स किसकी है? वेरी गुड आफ्टरनून आर्यन। आई सपोर्ट द यूनिवर्स किसकी है? धनराज भगत की है। ब्लैक पॉटरी, ब्लू पॉटरी के लिए फेमस है जयपुर, और ब्लैक पॉटरी निजामाबाद, आजमगढ़। लॉन्ग लिव सलमान रुश्दी, वॉल ऑफ शिबू, नटेशन, ये किसकी पेंटिंग्स हैं? रामकुमार, भूपेन खक्कर, रामेश्वर ब्रूटा या फिर अंजलि इला मेनन? भूपेन खक्कर की हैं। हुसैन की छाप पुस्तक के लेखक कौन कहे जाएंगे? हुसैन की छाप मंजीत बाबा, अवधेश मिश्र, प्रयाग शुक्ल या फिर राम कुमार? हुसैन की छाप, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, किसकी है बताइए? ये न्यू तो नहीं, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट ज़रूर कहूँगी, इनको नोट डाउन कर लिएगा। हुसैन की छाप वाला कितने स्टूडेंट ने राइट आंसर किए हैं? जिन्होंने 39 का प्रयाग शुक्ल बताया उनका करेक्ट है। शाहजहां का जनाजा प्रेजेंटली ये कहाँ पर एग्जिबिट है? सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय, जयपुर में। एलोरा में जैनिश टेम्पल, एलोरा इन ऑलमोस्ट 34 केव्स, 34 गुफाएं, 1 से 12 नंबर तक की गुफा जो है ये दक्षिण में है। ब्राह्मण धर्म से संबंधित इसका टाइम है 350 से 700। 1329 नंबर की गुफा जो है ये बौद्ध धर्म, सॉरी ये वाली बौद्ध धर्म से संबंधित है। 1 से 12 जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, और 1329 नंबर तक की ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। इसका टाइम 8वीं शती कहा जाता है। 30 से 34 नंबर की गुफा जो है ये उत्तर में इसका उत्खनन हुआ था। समय है 9वीं से 12वीं शती, और ये किस रिलीजियस को डिपिक्ट करते हैं? जैन धर्म। द ट्रेड क्राइस्ट विद एंजेलेंस 1864 ऑयल कलर्स में बनाई गई हैं। प्रेजेंटली मेट्रोपोलियन म्यूजियम ऑफ आर्ट में एग्जिबिट हैं। किसने बनाए थे पता है? एडवर्ड माने ने। इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लिएगा। इट्स ओके आर्यन, कोई बात नहीं। प्रेजेंटली आर्यन ऑफिस में फिर भी क्लासेस ले रहे हैं, कोई नहीं, चैट नहीं कर पा रहे हैं, आपका अपना भी काम है, उस पर भी फोकस कीजिए, और ईयरफोन लगाकर आप चाहें तो क्वेश्चंस बस अटेंड कर लीजिए। अम्मी देखिए अर्शद का अगला क्वेश्चन है, वीनस ऑफ उर्बिनो की पेंटिंग्स किसकी है? देखिए वीनस ऑफ उर्बिनो की मैं आपको एक स्टोरी याद करा दे रही हूँ, कहानी, जिसे आप कभी भूलेंगे नहीं। सुनिए, सबसे पहले आपको पता है जॉर्जियानो के बारे में? जॉर्जियानो जो है हाई रेनेसांस आर्ट मूवमेंट के वेनिस के कलाकार हैं। जॉर्जियानो, टिशियन, कैरावेजो, लोरेंजो टेलो। तो जॉर्जियानो से प्रभावित हुए थे। उनकी कौन सी पेंटिंग से? द टेम्पेस्ट, जिनको हिंदी में आंधी कहा जाता है, उनकी आंधी वाली पेंटिंग से कौन प्रभावित था? आंधी वाली पेंटिंग से टिशियन प्रभावित होकर इन्होंने उर्बिनो की वीनस बनाई। फिर उर्बिनो की वीनस से कौन प्रभावित हुआ? माने प्रभावित हुए, इन्होंने ओलंपिया बनाया। फिर माने से प्रभावित होकर सेजान ने कौन सी पेंटिंग बनाई? सेजान ने, इन्होंने मॉडर्न ओलंपिया बनाया। 1868 में किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एंजेली जोला, स्टडी नहीं करना तुम्हें, चलिए अगला देखें। 1868 में किसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एजिल जोला का व्यक्ति चित्र कौन बनाता है?
आंसर कीजिए बेटा इसका। माने। सभी लोग माने आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने माने बताया उनका करेक्ट आंसर है। एडवर्ड माने ने इन्हें भी बनाए थे। एमिल जोला का व्यक्ति चित्र। मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न आर्ट पुस्तक किसकी है? एमिल जोला, पिसारो, एच आर्नेसन या फिर आनंद कुमार स्वामी? तो ये कही जाएंगी एच आर्नेसन की, राइट? एच आर्नेसन। डॉल श्रृंखला तथा गेम श्रृंखला, डॉल सीरीज और दो गेम सीरीज किसकी पॉपुलर है? विकास भट्टाचार्य डॉल सीरीज के लिए बहुत ज्यादा ख्याति मिली थी इनको। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद और संस्कृति चिंतक थे, क्या नाम था? हकू भाई शाह। भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह, स्टूडियो पॉटरी का एस्टैब्लिशमेंट दिल्ली में हुआ था। ट्रस्ट बेस्ड गुरुचरण सिंह। वैसे केवी जेना भी हैं, पॉटरी आर्टिस्ट कृपाल सिंह शेखावत भी हैं, बट स्टैबल इन्होंने किया था। नंदलाल बोस की जो बनाई गई है कृष्ण कली, कृष्ण कली किस मटेरियल से बनाई गई थी? उनका माध्यम क्या था? कागज पर चाइनीज इंक से। ओके, कागज पर चाइनीज इंक से बनाई गई हैं। नटराज शिव की मुद्रा, जो नटराज शिव का मुद्रा है वो किस पोजीशन में है? समोभाव, त्रिभंग, तिरोभाव या फिर कोई नहीं? तो जो नटराज का स्कल्पचर है वो काफी ज्यादा मूवमेंट है। त्रिभंग में तो बस 3 जगह मूवमेंट। त्रिभंग में क्या होगा? देखिए, भंग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगर भंग पूछा जाए तो ये वाला फिगर जो बनता है, ये वाला जो फिगर है ये बिल्कुल स्टेबल है, खड़े पैर आपका सीधे है, ये होता है भंग। ठीक है, उसके बाद अभंग में 2 मूवमेंट होगा, लाइक आपके पैर का पोजीशन थोड़ा सा मूवमेंट में होगा। और त्रिभंग में 3 मूवमेंट्स होंगे, जैसे कृष्णा बांसुरी जो बजा रहे हैं वो त्रिभंगी मुद्रा में है। और अगर अतिभंग पूछ लिया जाए तो तिरोभंग या फिर अतिभंग ये नटराज की कही जाएंगी। एक सेकंड में थोड़ा सा म्यूट कर रही हूँ। रियली सॉरी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। अब बाहर से आवाज़ आ रही है, म्यूट करने का भी कोई मतलब नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। अगला देखिए, सर्वविख्यात महान कृति गुर्निका किसकी है? गुर्निका पैब्लो पिकासो ने 1937 में बनाए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त सबसे प्राचीन कांस्य प्रतिमा, सबसे प्राचीन जो कांस्य प्रतिमा है वो किसकी है? नर्तकी की प्रतिमा। कैलाश पर्वत को हिलाते रावण, रावण शेकिंग माउंट कैलाश, ये एलोरा के कौन से नंबर की केव में रिप्रेजेंट की गई हैं? केव नंबर 16 में। नंदलाल बोस के अधिकांश चित्र बनाए जाते थे। इन्हें नियो बंगाल क्यों कहा जाता है? नंदलाल बसु को नियो बंगाल आर्टिस्ट क्यों कहा जाता है? जस्ट बिकॉज इन्होंने ज्यादा से ज्यादा टेम्परा को प्रायोरिटी दी थी, ज्यादा टेम्परा में काम किए। शरबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति या प्रतिमा, विशाल प्रतिमा, ये किसने बनाए थे? गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा बनाई गई है 57 फीट हाइट है, चामुंडराय ने बनाया। ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार, उसका शेप क्या था? कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का शेप एप्सिडल प्लान कहा जाता है ना, गज पृष्ठाकार। यू नो व्हाट इज एक्चुअल मीन्स ऑफ गज पृष्ठाकार? कैसा ये मंदिर बनाया गया था? तो इसका शेप कुछ इस तरह था, इस तरह से जो ढलाव होता है उसको बोलते हैं गज पृष्ठाकार। या फिर थोड़ा देर के लिए मैं म्यूट कर लेती हूँ, बहुत शोर हो रहा है, आप लोग कुछ
पद्मपाणि बोधिसत्व की जो पेंटिंग्स है विश्व में अजंता में कौन से केव में बनाई गई, विश्व प्रसिद्ध है, वर्ल्ड फेमस पद्मपाणि बोधिसत्व केव नंबर 1, ये एक म्यूरल है, वो भी भित्ति चित्र फ्रेस्को सेक्को में बनाई गई थी। भारत में शैल चित्रों का सर्वप्रथम खोज 1880 ईस्वी में, जहां से मैं बिलोंग करती हूँ हमारे साइड ये, आई थिंक साधना आप तो यहाँ विजिट भी करने गई होंगी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज किए थे मिर्जापुर में, और उसके बाद जॉन कॉकबर्न ने लेख प्रकाशित किए थे 1883 में, घोड़मंगर से गैंडे की आखेट का लेख। मोहनजोदड़ो से प्राप्त दाढ़ी वाली पुजारी, जिनको बियर्डेड मैन कहा जाता है, साथ के साथ इनके साइज था 18 इंटू 11 इंटू 8 सेंटीमीटर। प्रेजेंटली ये कहाँ पर एग्जिबिट है? अगर इंचेस में बात किया जाए तो 17.5 इंचेस में था। कहाँ पर एग्जिबिट है? कराची संग्रहालय में एग्जिबिट है प्रेजेंटली, और बनाई गई थी स्टेटाइट सेल खड़ी, बनाई देखी गई थी लाइम स्टोन में, व्हाइट लाइम स्टोन में, बट ऑप्शंस नहीं होने के कारण सेल खड़ी करेक्ट कराया जाता है। तो एग्जैक्ट आंसर भी आप याद रखिएगा, व्हाइट लाइम स्टोन सफेद चूना पत्थर में बनाई गई है। भारत में चामर चौरी पकड़े, अरे ये वो वाला स्कल्पचर है दीदारगंज यक्षी। तो दीदारगंज यक्षी में जो ओबदर पॉलिश चढ़ाई गई, ये परंपरा फेमस मूर्ति कहाँ की है? मौर्य डायनेस्टी की, मौर्य काल। महारानी, चले महारानी को मैं साइड रखती हूँ। माया देवी का स्वप्न आपने बहुत बार नाम सुना है, तो उनके आगे महारानी ऐड कर दिया गया, वैसे महारानी ही थी। महारानी माया देवी का स्वप्न कहाँ पे इंग्रेव्ड किया गया? उत्कीर्ण, भरूच में किया गया था, राइट। भरूच की खोज कब और किसने की थी, ये भी बता दीजिए। भरूच की खोज कब और किसने की है? भरूच की खोज 1873 में कनिंघम ने। सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल अजंता कहाँ पर स्टेबल है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल? बताइए। सबसे प्रसिद्ध जो है अजंता, ये आपका स्टेबल है एमपी, सॉरी एक सेकेंड, महाराष्ट्र। बुद्ध, यशोधरा और राहुल की पेंटिंग्स अजंता की किस नंबर की गुफा में है? बुद्ध, यशोधरा और राहुल, वो वाली पेंटिंग्स है राहुल समर्पण वाली, केव नंबर 17 में। मुंबई के पास धनपुरी टापू पर स्टेबल एलिफेंटा केव का एक्चुअल रिलीजियस क्या था? शैव धर्म के महायाना, सॉरी शैव धर्म से संबंधित, हीनायाना महायाना तो आपका बुद्धिज्म में हो जाएगा। शैव धर्म से संबंधित यहाँ पर टोटल कितनी हाथियों की, मतलब बेसिकली क्यों पॉपुलर था, तो यहाँ पे एक बाहर में हाथी रखा हुआ था इस गुफा के, तो पुर्तगालियों ने इसको देखकर इस गुफा का नाम एलिफेंटा डेवलप किया। 9 शिव की मूर्तियां भी यहाँ से पाई गई हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं। अगर सिर्फ उदयगिरी की गुफा पूछ लिया जाए तो वो गुप्त काल की विदिशा में है, ठीक है, और ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। उदयगिरी और खंडगिरी की जो गुफा है ये जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? तो प्रेजेंटली ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, जैन धर्म से संबंधित। शुंग काल की, ये भी याद रखिएगा। भोपाल मध्य प्रदेश से लगभग 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1989 में उसको यूनेस्को में सम्मिलित किया गया। विश्व धरोहर में कौन सा था? देखिए आपको पता है ना कि 1989 में विश्व धरोहर में सांची को कैप्चर किया गया। सांची जिसकी खोज 1818 में किया गया था सर रॉयलेट ने, और कहाँ पर है? रायसेन जिला में है। कटरटिला मथुरा से प्राप्त जो कुषाण कालीन पद्मासन में बुद्ध बैठे हुए हैं, वो प्रेजेंटली कहाँ एग्जिबिट है? राजकीय संग्रहालय मथुरा में ही स्टेबल है। वराह का स्कल्पचर, वराह की जो मूर्ति बनाई गई है, वराह लाइक विष्णु के 10 अवतार हैं, मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, कल्कि, बुद्ध, सारे 10 अवतार को आपको याद रख लेना है। ये पता है मैं उस टाइम में याद की थी, यूजीसी नेट में कभी कभी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस दे दिया करता था, तो जब मैं पीवाई सॉल्व करती थी बहुत 5 तक तो याद हो जाता था। मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह,
उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन होने लगता था, लेकिन अब तो खैर फाइनली अच्छे बार बार रिवीजन करने से याद हो गया है। इम्पॉर्टेंट है, 10 अवतार हैं, याद रखना है आपको भी। उन 10 अवतार में यहाँ पे दे दिया है विष्णु के वराह। क्या पता किसी और एग्जाम में, मतलब आपके एग्जाम में कोई और अवतार पूछ लिया जाए, कुर्म पूछ लिया जाए, ठीक है, तो सब अवतार 10 अवतार याद कर लिएगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब नॉलेज या फिर थियोरेटिकल फॉर्म इतना नहीं पढ़ा हो, ऊपर ऊपर से चीजें पढ़ लिया जाए, तो रिलीजियस और एक्सेट्रा एंड ऑल। अब आप लोग, मुझे जहाँ तक लगता है, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटिज्म और मुस्लिम, सारे रिलीजियस को आपने डिटेल में पढ़ लिया होगा मेरे साथ ज्वाइंट होने के बाद। उससे पहले भी पढ़ा होगा। मतलब मैं एक बात बता रही हूँ कि ये थ्योरेटिकल से पता चलता है किस किस आर्ट मूवमेंट में या फिर किस रिलीजियस में कैसे कैसे पेंटिंग्स को ज़्यादा इवेल्युएट किया गया है। जैसे राजस्थानी देख लीजिए, पहाड़ी हो गया, मुगल स्कूल्स हो गए, यूरोप में बाइजेंटाइन आर्ट हो गया, क्रिश्चियनिटिक आर्ट। उसके बाद अगर आप इधर बरूक वरूक में आएंगे तो यहाँ पे तो रिलीजियस को ज़्यादा मैथोलॉजिकल फॉर्म को फॉलो नहीं किया गया। जो मेथोडोलॉजी को फॉलो किया गया वो रिनेसेंस तक ही किया गया। बरूक में भी थोड़ा बहुत किया गया था, लेकिन रोकोको में थोड़ा सा आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट होकर काम करना शुरू कर दिए थे। फिर नियो क्लासिज्म, रोमांटिसिज्म, रियलिज्म, यहाँ तो बिल्कुल ही फ्रीली वर्क करने लगे थे। तो इसी तरह जब भी चैप्टर यूनिट्स पढ़ा करें तो आप देखा करें कहाँ पे रिलीजियस, जैसे पूछा जाता है बेंजेंटाइन कला कौन सा प्रधान है, तो क्या प्रधान कहा जाता है, धर्म प्रधान कहा जाता है ना, तो वैसे चीज़ों को मैनिपुलेट करिए। वेरी गुड, अच्छे आंसर्स किए हैं सभी लोग। तो ये वाला क्वेश्चन बताइए कि 67 फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसको मिला था? अभी लास्ट ईयर किसको मिला है? मैं ग्रेट हूँ, थैंक यू सो मच आर्यन। ग्रेट मैं क्यों? क्योंकि मेरी चीज़ें आपको समझ आ जा रही हैं और आप समझ ले रहे हैं, इसलिए तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि आप लोग सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड अनुपम। 72 का जिन्होंने ए आंसर किया उनका करेक्ट है। वेरी गुड प्रतिभा। मैं ग्रेट हूँ ये मैटर नहीं करता है, आप लोग बहुत ग्रेट हो तभी तो आप मुझे इतना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आप सभी लोग बहुत टैलेंटेड हैं और साथ के साथ मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि इतने सारे लोगों के साथ मैं इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ और आप लोगों को भी मेरी क्लास में अच्छे से समझ आ जाती है। बस आप लोग का अच्छे ग्रेड से सिलेक्शन हो जाए तो फाइनली मुझे सच में लगेगा हाँ मैं ग्रेट हूँ। तो मेरे ग्रेट वाला टाइटल लगाने से पहले आप लोग इतना मेहनत कर लें कि एक एक सीट में आपको सिलेक्शन हर हाल में ले लेना है। फिर उसके बाद आप लोग बताइएगा तो मैं सच में फील करूँगी कि हाँ मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है। गोल्ड, प्लेटिक, ब्रॉन्ज, ये जो स्वर्ण जड़ित कांस्य है, इससे बना हुआ विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रील पर तलवार के साथ धर्मयोद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाया गया था, कौन कहे जाएंगे? एक सेकंड रुकिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सो हियर द राइट आंसर इज, देखिए गोल्डन प्लेटिक ब्रॉन्ज है। गोल्डन, क्वेश्चन को समझिए, गोल्डन प्लेटिक ब्रॉन्ज है जो विख्यात पुरस्कार जो फिल्म की रोल पर तलवार के साथ धर्म योद्धा को आर्ट डेको शैली में दर्शाया गया था। ठीक है, आर्ट डेको शैली में दर्शाया गया। जिन्होंने सी आंसर किया, वेरी गुड बबीता। प्रतिभा, अच्छा प्रतिभा थैंक यू सो मच। प्रतिभा बोल रही है मैं आपके साथ इंग्लिश बोलना भी सीख रही हूँ, इंग्लिश में तो मैं बात ही नहीं करती हूँ। बस कुछ कुछ टर्म्स है वो जो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अच्छी बात है। बबीता पूछ रही है मैम ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। बबीता कुछ कहा नहीं जा सकता है बेटा, याद कर लीजिए। ऑस्कर लघु प्रतिमा। अगला क्वेश्चन देखिए,
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन कहे जाएंगे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई थी। प्रथम नहीं, सॉरी, एक प्रधानमंत्री जिन्होंने पेंटिंग्स भी बनाई है, वीपी सिंह। ये वाला क्वेश्चन तो काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस शहर में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है? बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? कुछ भी आएगा। नहीं साधना, डोंट बी फील सैड। अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आएंगे आपके बस मन मुताबिक और पढ़े हुए आए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर कौन है ये भी बता दीजिए, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इसके डिजाइनर कहे जाते हैं जॉर्ज विटेट। इंडिया गेट दिल्ली में है, उसके डिजाइनर कहे जाते हैं लुटियन। दोनों क्वेश्चन याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का डिजाइनर कौन है? ये क्वेश्चन तो कितनी बार, बहुत बार आप लोगों ने अटेंड किया है। फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी। वॉशविधा में परंगत वे चित्रकार जिनका 14 जुलाई 2022 को 108वां जन्मदिन मनाया जाता है, किसका मनाया जाता है? बद्रीनाथ आर्या, सुखवीर सिंह सिंगल या फिर हरिहर लाल मेड? वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जैक्टली 77 का मोस्टली स्टूडेंट ने राइट आंसर किए हैं। वेरी गुड आफ्टरनून मंजू। मंजू लगता है अच्छे से सबको लंच वंच करा के अभी फ्री हुई है। हाँ मंजू, खाना वाना बना रही थी क्या? इतना लेट हो गया आपको? सुखवीर सिंह सिंघल, बहुत मुझे प्राउड फील होता है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पूरी फैमिली देखते हैं, खाना बनाना, घर का काम, फिर मेरी क्लासेस भी अटेंड करते हैं, और उसके साथ ही साथ वो मतलब अपने आप अपने थ्योरी को भी वक्त निकालते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा यही है कि बस फोकस करके अच्छे से स्टडी करते रहिए। हाँ ओके मंजू, मुझे फील हो ही रहा था। मॉर्निंग में आप क्लासेस अटेंड करते हो तो ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही होती है। कितनी अच्छी बात है ना, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपकी स्टडी भी हो रही है और घर के सारे काम भी हो जा रहे हैं। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी कौन है? सुप्रसिद्ध रंगकर्मी, रामचंद्र माझी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर सुब्रमण्यम भारती, प्रभाष जोशी, कौन से कहे जाएंगे? वेरी गुड साधना, एग्जैक्टली। टाइम हो गया, बोल दो। रामचंद्र मांझी। बैठ के रिवीजन करो तब तक। रेत समाधि उपन्यास हेतु 2022 का बुकर पुरस्कार जीतने वाली फीमेल भारतीय महिला कौन थी? डायरेक्टली से फीमेल मेंशन कर दिया गया है। डेजी राकवेल तो नेम से ही यहाँ इंडियन नहीं लग रही हैं। लग रही हैं कि नहीं लग रही हैं? बिल्कुल नहीं लग रही हैं। और उषा, प्रियवंदा, सुषमा, चलिए ये देखिए, गीतांजलि से याद रख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छे तरीके से आप याद कर सकते हैं। रेत समाधि उपन्यास हेतु 2022 का बुकर अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था गीतांजलि श्री को। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्टेबल है? शेरशाह सूरी का मकबरा, और ये मकबरा कैसा मकबरा है? शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये अष्टभुजी मकबरा है, सासाराम बिहार में। नेक्स्ट, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने किया था? चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने, और राणा कुंभा का टाइम गोल्डन है, स्वर्ण काल कहा जाता है राजस्थानी शैली का, राइट। शाहनामा के लेखक कौन कहे जाते हैं? शाहनामा के लेखक फिरदौसी। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया गया वो राजा राज प्रथम ने किए थे।
निम्नलिखित में से इन जोड़े को सिलेक्ट करना है कि कौन सा करेक्ट है। तो क्या एलोरा की गुफाएं शक से रिलेटेड है? ये रॉन्ग है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव, बिल्कुल नहीं, मदुरै वाला। खजुराहो चंदेल महाबलीपुरम राजकोट, महाबलीपुरम पल्लव टाइम ड्यूरेशन का था, बिल्कुल सही सी आंसर है। बाकी 4 को इलिमिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट है अंकोरवाट का विष्णु मंदिर। अंकोरवाट का विष्णु मंदिर है कंबोडिया में। ब्लैक पगोड़ा कहाँ पर स्टेबल है? ब्लैक पगोड़ा कोनार्क सन टेम्पल को बोलते हैं ब्लैक पगोड़ा। अजंता की कला को इनमें से किसने आश्रय प्रदान किया था? चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या फिर गंगा? अच्छा क्वेश्चन है। मेक श्योर कि आप सभी लोग ये वाला यूजुअली कर ही लेंगे। कितनी बार आप लोगों ने प्रैक्टिस भी किया है? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने सी बताया उनका करेक्ट आंसर है। लेटर प्रेस। लेटर प्रेस का आपको पता है कौन कौन सा होता है? 4 मशीनें होती हैं, ट्रेडल, प्लेटन, सिलेंडर एंड रोटरी। तो इनकी जो हिस्ट्री ऑफ बायोग्राफी आपकी इसमें तो नहीं पूछा जाता है, मतलब यूपीटीजीटी वगैरह में, लेकिन हाँ यूजीसी नेट में पूछा जाता है। तो जो भी यूजीसी नेट वाले स्टूडेंट है उनको मैं डिटेल में ये सारी चीजें क्रैश कोर्स में कंप्लीट करा दूंगी। रिलीफ होती हैं उभरी हुई। वुड ब्लॉक से प्रथम पुरस्कार जो मिला है पुस्तक, वुड ब्लॉक की पहली पुस्तक मिली है चाइना में, चीन में। वो भी टाइम ड्यूरेशन कहा जाता है। 220 में शुरू हो गया था, 700 समथिंग टाइम ड्यूरेशन में चीन से जापान में ट्रांसफॉर्म होता है। ग्रेफाइट किसे कहते हैं? ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो होता है वो पेंसिल, जो पेंसिल्स होती है, पेंसिल की अंदर की जो निब होती है। अब देखिए ये मैजिकल पेन कितना, मतलब स्टाइलिश पेन में यहाँ पे क्या अंदर रॉड डाल दिया गया है, ठीक, रॉड डाल दिया गया। इसी तरह पेंसिल्स होती हैं तो अंदर ग्रेफाइट फिट होता है। 1556 ईस्वी का टाइम क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा था? 1556 का टाइम क्योंकि गोवा में प्रेजेंटली 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के थ्रू यहाँ पर एक मशीन लगाई गई थी छापा कला की। मुद्रण कला का आविष्कार और डेवलपमेंट, इसका श्रेय किसको जाता है? मुद्रण कला के आविष्कार और श्रेय जाएंगे चाइनीज, चीन। पहली बार छपाई चीन में ही तो हुई थी। और इंडिया में 1400 के टाइम ड्यूरेशन में कपड़े पर पहली बार हुई थी। कालिदास के सम्मान, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में मिलता है? तो पहली बार कालिदास सम्मान केजे सुब्रमण्यम को कहाँ से मिला था? मध्य प्रदेश से ये अवार्ड मिलता है, वो भी किस क्षेत्र में? तो कला के क्षेत्र में। एक सेकंड रुकिएगा, पेपर ऊपर नीचे हो गया। तो कालिदास सम्मान जो मिलता है वो किस में मिलता है? कला के क्षेत्र में। थोड़ा सा पेपर स्क्रॉल डाउन ऊपर नीचे हो गया था, चलिए देखिए, कला के क्षेत्र में मिलता है। एमपी से पहली बार, मतलब बेसिकली एमपी से ही तो मिलता है। नेक्स्ट है यामिनी रंजन रॉय। ही वॉज अ वेरी पॉपुलर आर्टिस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा किस में काम करते थे? कौन से कलर स्कीम में? तो इनका कलर स्कीम याद रखिएगा, टेम्परा टेक्निक में वर्क करते थे और बंगाल के कालीघाट ट्रेडिशन फोक आर्ट से इन्फ्लुएंस रहे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के बने चित्रों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? यथार्थवादी, सॉरी, मतलब वर्गीकृत किया जो गया एक्चुअल में, रविन्द्रनाथ टैगोर अपने लाइफ के एंड ऑफ द टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग करना शुरू करते हैं और उनकी पेंटिंग्स में सरलिस्ट प्रभाव दिखाई देता है।
सुदीप रॉय कौन है? दिस वन इज न्यू क्वेश्चन, इंक्लूडेड कर लिएगा, एक फेमस आर्टिस्ट है सुदीप रॉय। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुबनी लोक कला किस राज्य में है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार या फिर राजस्थान? मधुबनी लोक आर्ट, मधुबनी लोक आर्ट कहाँ पर पॉपुलर है? तो ये जितवंतपुर बिहार की बड़ी फेमस है। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ पर स्टैबल होता है? रथ यात्रा महोत्सव आपको पुरी में देखने को मिलेगा। पुरी का जगन्नाथ टेम्पल भी याद रखिएगा। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त एकमात्र मंदिर माना जाता है, कहाँ पर स्टैबल है? कांचीपुरम, मथुरा, पुरी या फिर उज्जैन? बताइए। अरे वाह, जिन्होंने ए बताया उनका राइट आंसर है एग्जैक्टली कांची में। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपियन पेंटिंग्स शुरुआत किसके दरबार में हुई? देखिए, अगर बात किया जाए अकबर के समय में, तो अकबर के टाइम ड्यूरेशन में कलाकार जो बसावंत हैं, डायगोनल सीरीज के लिए पॉपुलर थे, तो उन्होंने यूरोपीय पेंटिंग्स, वेस्टर्न स्टाइल की पेंटिंग्स की अनुकृतियां तैयार करते हैं। और जहांगीर के समय में बात किया जाए तो अबुल फजल ने पहली अल्बर्ट ड्यूरर की कृति को कॉपी किया था। ठीक है, तो पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा अकबर, और ज्यादा पूछ लिया जाए तो जहांगीर। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रण किसने किया था? दास्ताने अमीर हमजा, हमजा नामा। तो यहाँ पे मैं दोनों सिलेक्ट करूंगी। वैसे तो यहाँ पर ए कराया गया है, ए क्यों कराया गया ये भी बता देती हूँ। देखिए, टोटल जो है अमीर हमजा में कितनी स्टोरीज थी? 360 स्टोरीज, और पेंटिंग्स 2400 पेंटिंग्स। कितने खंड में बांटा गया था? 12 खंड। 8 खंड में कितनी, 4 खंड में कितनी पेंटिंग्स थी? 4 खंड में 1000 पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और बचा जो 8 खंड, उसमें कितनी पेंटिंग्स बनाई गई हैं? 1400 पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसका अलग नाम, एक और नाम जामुरात के नाम से जाना जाता है। 1560 से 75 तक में ये कंप्लीट कराया गया था, टोटल 50 कलाकारों ने मिलकर। ठीक है, और ऐसा ये कहा जाता है कि मीर सैयद अली हुमायूं के समय में चित्रित किए थे कितने खंड? 4 खंड। उसके बाद अब्दुल समद सिराजी ने इनको कंप्लीट कराया था अकबर के समय में, बचे 8 खंड को। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अब्दुल समद सिराजी करेक्ट कराया गया है। थ्योरीज पता चल गई हैं, तो एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चंस पे डेडिकेशन और फोकस कीजिएगा। कभी कभी इस तरह का भी मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे, तो देख के घबरा ना जाइएगा कि इसमें ऑप्शन में दोनों क्यों आ गए हैं। दोनों आ गए हैं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आपको एक्चुअल हिस्ट्री तो पता है ना। कंप्लीट अब्दुल समद सिराजी के समय इन्होंने कराया था, अकबर के समय में, इसलिए इनको करेक्ट कराया गया है। ओके एवरीवन, आप लोगों ने कौन सा राइट आंसर किए थे? 101 का किसी ने ए, अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा, मतलब लॉजिक अच्छा यूज किया है, ए और सी। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट के लिए बड़ा बेस्ट क्वेश्चन था। ए और सी ये डायरेक्टली से तुरंत हो जाना था। आपको पता है यूजीसी नेट में इस तरह का क्वेश्चन आया था, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो उसमें आप देखिएगा 2022 वाले का क्वेश्चन पेपर, अभी जो लास्ट के लास्ट हुआ था, उसमें बस पूछ लिया गया था कि मुगल स्कूल के कलाकार को पहचानिए, मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद। और बाकी जो ऑप्शंस थे तो वो तो मुझे पता ही था, वो होने ही नहीं है, बस यही दोनों हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आ चुके हैं, मैं बोल रही हूँ आना चाहिए, तो वो पहले ही आ चुके हैं, मेरे ही टाइम में आने थे, आ भी गए थे। चलिए अगला देखिए, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम कारखाने बनवाए थे? कारखाना कहते हैं किसको? आर्ट गैलरी को कहते हैं, बेसिकली गैलरी को। लेकिन मुगल स्कूल में कारखाना नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि पेंटिंग्स कोई और करता था, ड्राइंग किसी और का काम होता था करना, उसको कलर्स फिल करना कोई और, डिटेलिंग किसी और का करना होता था, फाइन एंड फिनिशिंग टच कोई और देता था, और लास्ट में रंगमेज जो होते थे वो फाइनल टच करके कंप्लीट कर देते थे। तो इसलिए इनको कारखाना नाम दिया गया था हुमायूं के समय से ही। क्लियर? वेरी गुड। नॉट अकबर, 102 का अकबर नहीं होगा बेटा, क्योंकि पहले ही तो पेंटिंग शुरू हो चुकी है। हुमायूं के टाइम ड्यूरेशन से पेंटिंग होनी शुरू हो गई है। हुमायूं के समय में कौन सा वाला ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया था?
किस मुगल शासक के चित्रकारी के लिए सर्वप्रथम मेंशन कर दिया गया ना। अगर यहाँ पे सर्वप्रथम नहीं लिखा होता तब आप एक अली अकबर सही कर सकते थे। तो क्या आपको पता नहीं है, आपको पता है ना कि हुमायूं के समय में दास्ताने अमीर हमजा के 4 खंड चित्रित हुए हैं, टोटल 1000 पेंटिंग्स। कारखाना हमारे कारखाना बेसिकली आर्ट गैलरी को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं था कि अकबर ने ही कारखाना खोला। सपोज कीजिए मैं यहाँ पे पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेशन, अपना क्लासेस स्टूडियो है मेरा, तो वहाँ पे लोग आते हैं पेंटिंग्स करते हैं, तो मेरे से पहले भी कोई अगर इस घर में पेंटिंग किया होगा तो उनको भी तो प्रायोरिटी दी जाएगी कि सिर्फ मुझे ही दी जाएगी। तो इससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिए आप अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा देर के लिए मैं म्यूट कर रही हूँ। त्रिआयामी और क्या क्या है, जल्दी से बताइए। त्रिआयामी और क्या क्या है? 3 डायमेंशनल। एक तो आपका मूर्तिकला हो गया, दूसरा पॉटरी। पॉटरी जो बर्तन इंस्टॉलेशन कह सकते हैं, बर्तन कला हो गया। मृदभांड कला त्रिआयामी है, मूर्ति कला है, संस्थापन कला है, इंस्टॉलेशन आर्ट है। ये सारी चीजें 3 डायमेंशनल में इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये फोन है, इसको क्या, इसको अभी चारों तरफ से घुमा रहे हैं, तो ये क्या है? ये 3 डायमेंशनल है। इसको सपोज कीजिए हमने दीवार में पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, इसको बस मैं ऐसे पेस्ट कर दी अपने हैंड पर, तो ये द्विआयामी हो जाएगा।
क्योंकि इसके पीछे का भाग नहीं दिखाई दे रहा है। तो जिन चीजों के पीछे का भाग वास्तविक रूप से ना दिखे वो द्विआयामी हो जाता है, जैसे चित्रकला, रेखांकन, ग्राफिक आर्ट, फोटोग्राफी, ये सारा द्विआयामी है। अब बाकी जो चीजें दिखेंगी पीछे से वो त्रिआयामी हो गई, राइट। सिंघनपुर प्रागैतिहासिक क्षेत्र कहाँ पर स्टेबल है? सिंघनपुर। सिंघनपुर की खोज कब कब हुई है? 1910 में किसने की थी? 1913 में किसने किया? और 1917 में किसने किया? देखिए 1910 में डब्ल्यू एडरसन, 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन ने किया है। मार्ट नदी के किनारे ये स्टेबल है। विशालकाय वराह का अंकन कहाँ पर हुआ था? एक ह्यूज फॉर्म में वराह, पंचमढ़ी, लखनिया, भीमबेटका या फिर लखुडियार। विशालकाय वराह आपको देखने को मिले जाएंगे भीमबेटका में। भारत में भित्ति चित्रों के सबसे प्राचीन उदाहरण, एक बेस्ट एग्जाम्पल्स आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? भीमबेटका, जोगीमारा, अजंता या फिर बाघ। भित्ति चित्रों के सबसे प्राचीन उदाहरण आपको जोगीमारा की गुफा में मिलेंगे। चित्रों पर कलाकारों ने सिग्नेचर करने की शुरुआत कर देते हैं। खमशा निजामी में हाशिए मिलेंगे और मुगल स्कूल में अकबर के टाइम के पोथी में आपको देखने को मिल जाएगा। चांद बेबी प्लेइंग पोलो, चांद बेबी पोलो खेलते हुए 1700 से 1750 तक में कहाँ पे चित्रित किया गया है? अगर ये पूछ लिया जाता है कि चांद बेबी कौन है, तो शी वॉज द क्वीन ऑफ बीजापुर, वो बीजापुर की रानी है। और चांद बेबी प्लेइंग पोलो गोलकुंडा में चित्रित किया गया है, जिसमें 4 लाइक हॉर्सेस, एक क्वीन साइड में खड़ी हुई हैं और ये पोलो प्ले खेलते हुए दिखाया गया है। पहाड़ी चित्रकला का आविर्भाव 1690 ईस्वी के आसपास किस शैली में हुआ था? इसकी शैली बसौली, गुलेर, कांगड़ा या फिर गढ़वाल, बताइए। जिन्होंने ए आंसर किया उनका राइट आंसर है। वेरी गुड इवनिंग चेष्टा, गुड आफ्टरनून से गुड इवनिंग हो गया। एग्जैक्टली जिन्होंने बसौली बताया उनका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, हिमालयज आर्ट, इसमें तो आपको ऑप्शंस की भी जरूरत नहीं पड़नी है, जैसी फ्रेंच की है। ऋतु चित्रों से संबंधित 12 मासा का जो अंकन मिलता है वो कहाँ मिलता है? अभ्रंश, राजस्थानी, पहाड़ी या फिर कंपनी स्कूल। 12 मासा मोस्टली आपको पहाड़ी स्कूल में देखने को मिलेगा। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रख्यात चित्रकार मौलाराम की शैली के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हैं। मौलाराम, जोलाराम, मंगतराम तो गढ़वाल शैली के कहे जाएंगे। कालीघाट पर चित्र के लिए कौन से कलाकार बहुत ज्यादा पॉपुलर है? यामिनी रंजन रॉय। ग्लास पेंटिंग जो बहुत ज्यादा फेमस रहा था, जिसमें सादे कांच पर टेम्परा टेक्निक में ट्रांसपेरेंट नहीं बल्कि अपारदर्शी मीन्स ओपेक टेक्निक को फॉलो करके वर्क किया जाता है तंजौर में। आपने देखा भी होगा तंजौर शैली में जो वर्क होता है, अगर शीशा है, शीशा के ऊपर आप कलर्स लगा देंगे तो ऑफ कोर्स वो ओपेक टेक्निक में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसमें खूब डेकोरेटिव फॉर्म्स को भी यूज किया जाता था, लाइक सितारे, छोटे छोटे पेबल्स, स्टोन्स। तैल रंगों में कार्य करने वाले भारत के पहले आर्टिस्ट, वैसे तो डेवलपमेंट हुआ था जैन वैन आई के थ्रू, अब पहले आर्टिस्ट है राजा रवि वर्मा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसमें 35 या फिर 30 मेंबर्स के रेशियो होते थे, कहा जाता है ना कि 25 यूरोपीय, 10 भारतीय, 5 भारतीय या फिर 30 यूरोपीय, 5 भारतीय। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट गगनेन्द्र टैगोर ने और भी लोगों के साथ मिलकर 1907 ईस्वी में स्थापना करते हैं। 1925 में गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट 1925 से 45 तक एज ए टीचर इनरोल्ड हो जाते हैं लखनऊ में असित कुमार हल्दर। एंड फाइनली हियर द लास्ट क्वेश्चन। चले तो आपके साथ अटेंड करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। वुड इंटैग्लियो
अच्छा, जिनके पास ये वाली प्रैक्टिस सेट्स होगी उन्होंने क्या याद कर लिया है ये भी बता दीजिए। इसमें शायद रॉन्ग कराया गया है, बी करेक्ट कराया गया है। ए कराया गया है, सॉरी। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। काष्ठ उत्कीर्णन पूछा जा रहा है, काष्ठ उत्कीर्णन। एक मिनट रुक जाइए, ए कैसे सही हो सकता है? वुड इंटेग्लियो के लिए फेमस है ना, वुड इंटेग्लियो के लिए, वुड इंटेग्लियो के लिए फेमस है सनदकर। यहाँ पे इंटेग्लियो नहीं लिखा है, उत्कीर्णन लिखा है, वुड कार्विंग लिखा हुआ है। बी सही होगा या फिर कोई और आप लोग करेक्ट कर रहे हो? वेरी गुड प्रतिभा, एग्जैक्टली बी करेक्ट होना है। सनदकर कैसे होंगे साधना? वुड इंटेग्लियो पूछा गया है ना, वुड उत्कीर्णन पूछा गया है, वुड इंटेग्लियो नहीं पूछा गया है। सोमनाथ होर होंगे। और वुड इंटेग्लियो के लिए कौन फेमस है? कोई बात नहीं साधना, वुड इंटेग्लियो के लिए सनदकर फेमस है और वुड उत्कीर्णन के लिए सोमनाथ होर फेमस है। कृष्णा रेड्डी क्यों पॉपुलर है? तो ये विस्कोसिटी की खोज किए थे। ललित मोहन सेन क्यों फेमस है? क्योंकि भारत में इन्होंने यूपी में ग्राफिक कला की शुरुआत की और लखनऊ कला विद्यालय के ये फर्स्ट स्टूडेंट हैं। मैम इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है। ओके कोई बात नहीं, जो मिस्टेक्स करनी थी आपने हमारे क्लास में ही कर लिया। बाकी अगले क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा कि ये सारी छोटी छोटी गलतियां ना हो आपसे। सोमनाथ होर ऑलराउंडर हैं। यूजीसी नेट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जाता है ना कि क्या क्या है, तो ये छापाकार भी हैं, कलाकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं। ओके क्लासेस ऑफ करें। थैंक यू so much everyone for connected such a long times.